हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। नाउ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में रिसोर्स और उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है उसके आगे के बारे में। आगे जैसे कि हम लोगों की नेक्स्ट हेडिंग जो है दैट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें कुछ आपको कंजर्वेशन मेथड्स बताया गया और एक चीज और जो है लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लासेस में, सॉइल इरोजन पढ़ा होगा ना। इरोजन का क्या मतलब होता है, मिट्टी का एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे स्थानांतरित हो जाना। ठीक है, वो भी एक इरोजन। तो वैसे ही लैंड डिग्रेडेशन भी है, मतलब लैंड जो है किस तरीके से डिग्रेड होता है, यानी इसका लेवल धीरे धीरे किस तरीके से कम होता है। तो अब इसमें पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले वी हैव शेयर्ड अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन एंड विल हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशन टू। है ना, हम लोगों ने अपनी लैंड जो है जहां पर हम रह रहे हैं या जो भी लैंड है वो लोगों ने अपने पास्ट में भी शेयर किया और आगे चल के हमको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वैसे ही उसको शेयर भी करना है। 95% ऑफ अ बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैंड। यानी कि जो आपकी 90% जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपके रहने की, इस धरती पे जीवन जीने की जो एक बेसिक नीड है, वो क्या है, आपकी फूड है, शेल्टर है और क्लॉथिंग है। वो आपको कहां से मिलती है, वो मोस्टली आपको ऑब्टेन आप करते हैं लैंड से। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव also aggravated the pace of natural force to cause damage to land। अब देखिए, अब इसमें जो हमारी द्वारा की गई एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारे लैंड डिग्रेडेशन का कारण बनती है। और जो नेचुरल फोर्सेस का पेस है उसके तहत जो लैंड है वो भी क्या होता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। देखिए, some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in the land degradation। अब देखिए, आपकी कौन कौन सी वो प्रोसेस है, कौन कौन से वो एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। उसमें देखिए, सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, है ना। डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को अत्यधिक मात्रा में काटना। अब क्या होता है डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, अब जो पेड़ है वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जिस जगह पे लगे होते हैं, जिस लैंड पे लगे होते हैं, वहां की मिट्टी वो अपनी रूट्स की सहायता से रोके रखते हैं। अब पेड़ ही नहीं होंगे तो क्या होगा, जो लैंड है वो कहीं ना कहीं बाय एयर या बाय वाटर वो डिग्रेड हो जाएगा। आफ्टर दैट ओवरग्रेजिंग, है ना। ओवरग्रेजिंग का मतलब है हद से ज्यादा जो जानवर चर जाते हैं मैदानों को, उससे भी कहीं ना कहीं लैंड डिग्रेड होता है। और लास्ट है इसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग, सेम। ठीक है, माइनिंग और क्वेरिंग का मतलब है एक्सक्रीशन ऑफ या एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो खोद करके नीचे से, पृथ्वी के नीचे सतह से निकाले जाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं कारण बनते हैं जो सॉइल को खराब करते हैं, लैंड को डिग्रेड करने का काम करते हैं ना। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। अब माइनिंग साइट्स क्या होती है, उनको बंद किया जाता है जब उनसे एक्सकेवेशन यानी कि जो भी मिनरल्स जो निकालना है वो वर्क खत्म होने के बाद, और उनको जो वहां पर जिस गड्ढों से निकाला गया उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवियर लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए, वो स्टेट जहां पर मिनरल्स एक्सट्रैक्शन का जो वर्क है वो ज्यादा होता है, जैसे कि अब इसमें नाम याद रखेंगे। देखिए, जैसे कि कौन कौन से स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सॉरी, इन स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवियर लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग एक्टिविटीज के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, लैंड डिग्रेड होता है। उसके बाद देखेंगे, इन स्टेट लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन। अब देखिए, जो दूसरा एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, वो कौन सी है, ओवरग्रेजिंग। वो किन राज्यों में ज्यादा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। इन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड एल्कैलिनिटी ऑफ इन द सॉइल। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है कि स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवरग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल। सॉरी, इरिगेशन का मतलब पता है ना, इरिगेशन का मतलब होता है बेटा सिंचाई, है ना। जो खेतों में हम लोग फसलों में पानी देते हैं, सिंचाई, तो वो रिस्पॉन्सिबल लैंड डिग्रेडेशन का। क्यों? क्योंकि ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी। अब क्या होता है, ज्यादा पानी जब हो जाता है लैंड में, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, जो सॉइल की सैलिनिटी और एल्किनिटी है, इसका मतलब यहाँ पर है, यानी कि जो सॉइल है वो कैसी हो जाती है, नमकीन या खारे हो जाती है इन द सॉइल। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सैप सोपस्टोन फॉर
सेरेमिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। अब देखिए जो भी सीमेंट इंडस्ट्रीज है या सोप इंडस्ट्रीज है, सोप स्टोन इंडस्ट्रीज है, वो क्या करती है, एक बहुत ज्यादा मात्रा में क्या इंक्रीज करती है, डस्ट को इंक्रीज करती है एटमॉस्फेयर में। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर सेटल डाउन ऑन द लैंड। जो क्या करते हैं, रिटार्ड्स का मतलब होता है रोकना या अवरुद्ध करना, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये जो एटमॉस्फेयर में जब ज्यादा हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो पानी की प्रोसेस, इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है सॉइल के अंदर, उसको रोक देती है। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस as waste have became a major source of land and water pollution in many part of country। अब देखिए जो रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जो भी इंडस्ट्रियल इफेक्ट है उसने कहीं ना कहीं क्या किया, एक बहुत मुख्य कारण निभाया है लैंड और वाटर पॉल्यूशन का बहुत सारे इस देश के अलग अलग हिस्सों में। उसके बाद देखेंगे बच्चों, इसके बाद आ जाएंगे इस तरफ। तो नाउ देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब बहुत सारी वेज है, बहुत सारे तरीके जिससे आप क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। अफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प द सम एक्सटेंट। अब देखिए, अब डिफॉरेस्टेशन तो बहुत कर रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बहुत कर रहे हैं, लैंड डिग्रेड हो रहा है, बट अब उससे निजात पाने के लिए उसका सोल्यूशन क्या है, आप क्या करें, अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाने की कोशिश करें। नाउ एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प द सम एक्सटेंट। और क्या हो, प्रॉपर मैनेजमेंट हो ग्रेजिंग का, है ना, चरने के लिए जानवरों को एक प्रॉपर मैनेजमेंट भी किया जाए तो कहीं ना कहीं वो हेल्प कर सकता है आपको फॉर लैंड डिग्रेडेशन। नाउ प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, establishment of sand dunes by growing thorny bushes are some of the method to check land degradation in the arid areas। अब इसको समझ लेते हैं क्या है, देखिए प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। अब शेल्टर बेल्ट्स क्या है, देखिए शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, यानी कि भूमि को खराब होने से लिए। अब देखिए जिनके जो लोग रिलेट करते हैं फार्मिंग से वो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। देखिए जो मैदान होते हैं तो उसके चारों तरफ देखिए आप कभी कभी जो किसान होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों को लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं कि जिससे वायु का, हवा का और पानी का जो सीधा प्रभाव हो किस पे ना पड़े, लैंड के ऊपर ना पड़े, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स। अच्छा सैंड ड्यून्स क्या है, देखा होगा रेगिस्तान वाले जो एरियाज है, डेजर्ट्स है, वहां पर जब हवा चलती है तो वहां की जो रेत है वो उड़ करके एक जगह पर जाके सेटल हो जाती है और एक कुछ उभरी हुई संरचना बना लेती है ना, तो उसे बोलते हैं सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। सो वेयर भाई, कहां थे भाई, ये सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। अब आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो कटीली झाड़ियां हैं उनके तहत आप सैंड ड्यून्स बना सकते हैं। आर सम ऑफ द मेथड, जो कि एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को चेक कर सकते हैं इन एरिड एरिया। एरिड एरिया का मतलब है जहां पर जमीन में क्या होती है, बहुत शुष्क जमीनें होती है ना। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कठिन नहीं है कि प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वेस्ट लैंड का, और क्या करना है, माइनिंग पे कंट्रोल करना है, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल इंडस्ट्रियल, यानी कि जो इंडस्ट्री से निकलने वाला डिस्पोजल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल उसको आपको सही जगह पर जाकर के फेंकना है या उसे रखना है ना। या फिर यस, सो ट्रीटमेंट एंड कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन। इससे क्या होगा, जो आपकी लैंड डिग्रेडेशन है और वाटर डिग्रेडेशन है कहीं ना कहीं पे क्या होगी, रोकने का काम करेंगे। अब देखिए इस हेडिंग से आपके लिए क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, एक क्वेश्चन ये हो सकता है। और दूसरा है कंजर्वेशन मेजर्स कौन कौन से है ना। जैसे अभी हम लोगों ने कंजर्वेशन मेजर्स कहां से पढ़े, इसमें पढ़े हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ों को ज्यादा लगा सकते हैं, ओवरग्रेजिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं, जो माइनिंग एक्टिविटीज है उनको कम कर सकते हैं, या फिर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ उसको रखने के लिए कोशिश कर सकते हो। ये सब कुछ मेजर्स हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कंजर्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, है ना बेटा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज सॉइल एज रिसोर्स, वो हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।